भाग में हमारा प्रयास है कि पब्लिकेशन एथिक्स और कंडक्ट को भी समझा जाए कि किस प्रकार प्रकाशन में नैतिकता और आचरण बेहतर ढंग से किया जाए। यदि हम देखें तो शताब्दी पूर्व रिसर्च को इतनी महत्ता नहीं दी जाती थी। वर्तमान में एक महत्वपूर्ण चिंता का अनुभव किया जा रहा है कि किस तरह रिसर्च संपादित की जा रही है वो नैतिक नहीं है। सार्वजनिक रूप से ये चिंता 1980 में सबसे पहले सरफेस हुई, जाहिर की गई, और पब्लिकेशन एथिक्स का अर्थ है कि रिसर्च किस प्रकार सही और सही नागरिकता, सरल नागरिकता की तरह की जा रही है, और जो रिसर्चर है वो उन प्रोफेशनल एथिक्स को अपने जीवन में कैसे उतारता है। व्यक्ति जो अपना कार्य वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव रूप से कुशलता और ईमानदारी से करे वही नैतिक माना जाता है, और वो व्यक्ति जो जानबूझकर उस रास्ते से अलग होता है अनएथिकल माना जाता है। पब्लिकेशन की नैतिकता को विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है। इसके नॉर्म्स अलग अलग फील्ड्स, लोकल, स्टेट और नेशनल गाइडलाइंस के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हम इसकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। पब्लिकेशन एथिक्स यदि हम देखें तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो कि रिसर्च को एक ऑनेस्ट, रिसर्चर को ऑनेस्ट बनाता है, रिसर्च को ईमानदार बताता है। पहला, वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी। लेट द फैक्ट स्पीक्स। जो तथ्य आप रिसर्चर की तरह इकट्ठा करते हैं उनको ही बताएं। अपने विचार, अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़ उसमें न डालें। अर्थात अनबायस होना ज़रूरी है, उसका निष्पक्ष होना ज़रूरी है। दूसरा, ऑनेस्टी। सत्यता से सूचना की दी जाए, जो है वही दिखाया जाए और अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सम्मान किया जाए। सेल्फ इंटरेस्ट ना देखा जाए। नेक्स्ट, एफिकेसी या कुशलता। जो भी हमारे संसाधन हो, चाहे वो मनी हो या टाइम हो या स्किल्स हो, उनका मैक्सिमम उपयोग किया जाए, उसका कुशलतम उपयोग किया जाए, उसके दुरुपयोग को रोका जाए। एक और महत्वपूर्ण पहलू, एक्यूरेसी, विशुद्धता। परिणाम वैसे के वैसे रिपोर्ट किए जाएं, उनमें किसी तरह का छुपाना, किसी गलत ढंग से या विभिन्न तरीके से प्रेजेंट करना नहीं होना चाहिए, और त्रुटियों से बचा जाए। पब्लिकेशन के लिए हम देखें तो कुछ न्यूनतम स्टैंडर्ड्स होना बहुत आवश्यक है। कोई रिसर्च का कोई मूल्य नहीं है यदि वो सार्वजनिक नहीं की जाए। रिसर्चर अपने कार्यों को बहुत जगह छिपाते हुए पाए जाते हैं। यदि आपकी रिसर्च सार्वजनिक नहीं हो, यदि नीति निर्माण में योगदान नहीं करती हो, तो उस रिसर्च का कोई मूल्य नहीं है। किसी भी प्रकार का पब्लिकेशन हो, चाहे वो जर्नल पेपर हो, रिपोर्ट हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, बुक चैप्टर हो या डेजिटेशन हो, सभी में विस्तृत विवरण होना आवश्यक है कि रिसर्च किस प्रकार से संपादित की गई है, अर्थात उसका मेथड किस तरीके से लिया गया है, उसको किस तरीके से संपादित किया गया है। एक्यूरेट रिजल्ट बताए जाएं, रिसर्च में क्या परिणाम प्राप्त किए गए हैं, परिणामों का ईमानदारी और स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाए और उसकी उपयोगिता को बताया जाए। पब्लिकेशन में ऑथरशिप एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय है। ये रिसर्चर के योगदान का उल्लेख करती है। ऑथरशिप के अंतर्गत व्यक्ति के योगदान का उचित और सही, फेयर एंड एक्यूरेट सम्मान किया जाना चाहिए। ये डेटा कलेक्शन, व्याख्या, ड्राफ्ट बनाने, फाइनलाइजेशन या पब्लिकेशन के रूप में आवश्यक है। किस ऑथर का कितना योगदान है उसी के हिसाब से उसका सम्मान किया जाना चाहिए, अर्थात उसे ऑथरशिप दी जानी चाहिए। जिनका सूक्ष्म योगदान हो उनका एक्नॉलेजमेंट तक ही सीमित कर देना चाहिए। हर व्यक्ति का जिसने बहुत थोड़ा सा योगदान दिया है उसे ऑथरशिप देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ऑथरशिप प्राय लेखक की इम्पोर्टेंस के अनुसार दी जाती है। कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर एक महत्वपूर्ण मेंबर होता है पब्लिकेशन में। उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सब कम्युनिकेशन करे, सभी पत्राचार करे और ये सुनिश्चित करे कि जो डेटा सही है, उसके नाम, उसके एफिलिएशन आदि में कोई भी गलती नहीं हो। पब्लिकेशन में ऑथरशिप के अलावा कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें से हमें अपनी दूरी बनाई जानी चाहिए। प्रकाशन में गुणवत्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण है संख्या की तुलना में।
कोशिश की जानी चाहिए कि हम एक अच्छा पब्लिकेशन करें, ना कि कई पब्लिकेशन करें। इसी में एक ऑनररी ऑथरशिप भी एक इशू है। कई बार ये देखा गया है कि अनडिजर्विंग ऑथर्स को हम लिस्ट में नाम देते हैं। ये अनैतिक है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई चेयर है, यदि कोई लीडर है या कोई फंड देने वाली एजेंसी है, उसका नाम हम ऑथरशिप में डाल देते हैं, जिसका कि रिसर्च क्षेत्र में कई बार बड़ा नाम भी हो। हमें सोचना होगा कि क्या ये ऑथरशिप ऑनररी तो नहीं है। इसलिए साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण है डुप्लीकेट पब्लिकेशन। किसी लेखक को दोबारा प्रकाशित करना, पहले को उल्लेखित किए बिना। सलामी पब्लिकेशन एक और तरीका है। ट्रिवियल पब्लिकेशन भी इसे कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण रिसर्च को कई छोटे छोटे प्रकाशन में बांटने की प्रवृत्ति। वास्तव में पब्लिकेशन एथिक्स रिसर्च इंटेग्रिटी या रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च का एक भाग है। पब्लिकेशन एथिक्स के अलावा रिसर्च प्रोसेस और उनके पहलुओं में शामिल है, जिनकी जानकारी और परीक्षण होना सभी के लिए आवश्यक है। इसके अलावा एक प्लेजरिज्म भी एक एथिक्स का महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें रिसर्चर के लिए ज़रूरी है कि वह बिना एक्नॉलेजमेंट के या बिना क्रेडिट दिए कोई भी आइडिया, प्रक्रिया, शब्द और परिणाम उनका प्रयोग न करे, चाहे वो छोटी प्रपोजल हो, रिपोर्ट हो या कोई भी रिजल्ट हो। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, जिसे कोप भी कहा जाता है, उसका रेफरेंस लिया जाना चाहिए और उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए, जो कि पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा वैश्विक स्तर पर सभी एकेडमिक फील्ड में सपोर्ट कर रही है। ये एक प्रयास, एक आरंभ है, एक ऐसे शैक्षणिक और रिसर्च वातावरण को बनाने का जहां प्रकाशन में नैतिकता एक अभिन्न अंग बन सके और वो एक एनवायरनमेंट लोगों को ईमानदार पब्लिकेशन की तरफ ले जा सके।